अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ऐ खुदा। मुझे बताओ कि अब गजल के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कर सकती हो तुम? देखो, तुम क्या चाहते हो ये बताओ। मुझे मामलात उस तरह देखने हैं जिस तरह तुम चाहते हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम सारे मोहरों को गिरा दो, मगर हाँ, मेरे मुंह ना लगना शकीला। अब से तुम्हें शकील से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी तरफ अंधेरे बढ़ रहे हैं। वैसे भी वो बहुत ही लो लाइफ है। 35 लाख लेके प्रोडक्शन करने चला है। वो 35 लाख भी उसका ससुर उससे वापस लेने वाला है। अब मैं इनको शो में पहन कर जाऊंगी, वहां ऐसे पोज दूंगी कि कंगन वाजे नजर आए और रायला इनको देख ले। बस तेरे को कमाना है तो मेरा बिजनेस संभाल ले, नहीं तो अपने बाप का घर बेच आकर सीरियस बना ले या चोरी डकैती करके सीरियस बना ले। मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए, बात खत्म। अंकल मेरी बात तो सुने। बीवी का ख्याल आ गया आपको? बड़ा अफसोस हुआ मुझे फौजिया बेगम। मैं ये तवक्को कर रहा था कि आप रात को मेरे पास आकर और मुझसे कहेंगी कि बेडरूम में आकर कंफर्टेबल होकर बेड पर सो जाओ। तो आपने भी तो बहुत अच्छा काम किया है ना, जो मैं आपको बुलाने जाती। और तुमने मेरी और सारा के साथ क्या किया? क्या उसके बाद ये नहीं बनता था कि मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से बाहर निकाल दूं? और क्या किया मैं? अपने बेटे की पसंद की शादी की है, उस लड़की से उसका निकाह करवा दिया जिसको वो पसंद करता था। जैन मेरा भी बेटा है और मां होने के नाते गजल को कभी अपनी बहू नहीं तस्लीम करूंगी। जानती हो फौजिया बेगम के मन है चुपचाप उसकी शादी क्यों की और क्यों खामोशी से लेकर आया उसे इस घर में? वजह कुछ भी हो, मगर सिर्फ इसलिए कि पहले तुम उसे कबूल कर लो और फिर हम धूमधाम से उसका वलीमा करें। मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगी और ना ये शादी होने दूंगी। और आज ही आप जैन से कहें कि उसे तलाक दे। फौजिया बेगम, तुमसे बहस करना फजूल है। मैं आज ही जैन और गजल को लेकर सारा के घर शिफ्ट हो रहा हूं। रुकिए नूर, आप सारा के घर नहीं जाएंगे। फौजिया बेगम, मैं जाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट खुल चौधरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की बहुत ही फेमस मॉडल एंड एक्ट्रेस पारिस खान। तो थैंक यू सो मच पारिस खान हमारे शो में आने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। You're welcome and it's an honor for me to be here. रायला को फोन करने का यही सही वक्त है। क्या मुसीबत पड़ी हुई है सुबह सुबह। क्या है शकीला,
अब रायला, रायला जल्दी उठो और टीवी ऑन करके खुद का शो देखो। सुबह 8 बजे अभी मैं खुल्द का शो देखूं, इसलिए जगा रही हो? ओहो, खुल्द की आज गेस्ट है पारस, उसे दिखाने के लिए कह रही हूँ। तो मैं क्या करूं अगर पारस गेस्ट है तो? गॉड सेक रायला, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। पारस ने तुम्हारे वही मुंह दिखाई वाले कंगन पहने हुए उस शो में। जल्दी से टीवी ऑन करो। व्हाट? मेरे कंगन? हाँ रायला, मैं रोज शाहमीर की वजह से वो शो देखती हूँ। आज भी देख रही थी तो उसके हाथों पे नजर पड़ी और उसने वही कंगन पहने हुए जो तुम्हारे मुंह दिखाई वाले कंगन थे। अब आएगा मजा। आज का दिन तो इस रायला के लिए बहुत बुरा होने वाला है। बेचारी रायला। एनीवेज, हम तो सुने क्या बातें हो रही हैं। अच्छा, ऑडियंस आपसे जानना चाहती है आपके न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में। आप बताएं क्या न्यू आ रहा है आपका? मेरे 5 सीरियल्स लाइनअप हैं, जिनमें से 3 का तो शूट मुकम्मल हो चुका है, मगर 2 जो हैं वो अभी ऑन शूट है। इंशाल्लाह आने वाले महीने में आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स डिफरेंट चैनल्स पे दिखाई देंगे। वेल, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आपको बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं। सभी उठे ना, देखे टीवी पर क्या आ रहा है। अरे ये क्या बदतमीजी है, कोई तरीका है किसी को उठाने का? क्या हुआ है? पारिस को देखें, उसने मेरे कंगन पहने हुए हैं। वाकई में ये तो बिल्कुल तुम्हारे कंगन जैसे ही हैं। मेरे जैसे नहीं है, मेरे ही हैं। मगर इसके पास कैसे आए? मगर इसके पास तुम्हारे कंगन क्या कर रहे होंगे? ये तुम्हें बताया किसने? शकीला की कॉल आई थी, उसी ने बताया। मगर तुम तो कह रही थी कि शकीला ने ये कंगन चोरी किए हैं। देखो, मुझे लगता है कि शकीला ने ना ये कंगन चोरी करके पारस को बचा दिए होंगे किसी तरह, और फिर खुद से कहा होगा कि पारस को शो पे बुलाओ। इसीलिए तो उसने फौरन तुम्हें फोन करके कहा है कि टीवी ऑन करो, शो देखो। मैं बेशक शकीला से नफरत करती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं उसके साथ हूँ। क्यों? उसने मुझे अभी किसी प्लानिंग के साथ कॉल नहीं की, बल्कि वो रोज ही शो देखती है। रायला, वैसे तो तुम्हें शकीला बहुत झूठी लगती है, मगर अभी तुम्हें उसकी बात पे फौरन यकीन आ गया। वो क्यों देखेगी रोज शो ये? अरे एक उसका भाई है और दूसरी उसकी सहेली है, इसलिए। मगर इसमें तो उसका भाई नजर नहीं आ रहा। आज उसका भाई नहीं है शो में, लेकिन रोज होता है, और मुझे पता है, मैं जानती हूँ ये बात। अरे यार, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि उससे कोई मिलते जुलते कंगन हो सकता है उसने एक और बनाकर बेच दिए हो इस तरह के। मैंने ये खुद डिजाइन करवाए थे, किसी और के पास कैसे हो सकती हैं? अच्छा यार, मैं पूछूंगा पारस से। सच बताएं सभी, ये कंगन आप ही ने दिए ना उसको? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने उसे क्यों देने हैं कंगन? ये टिपिकल औरतों वाली मेंटालिटी है इसकी। अरे नूर, इतनी सुबह सुबह वो भी खुद ड्राइव करके आए हैं, खैर तो है ना? अब किसी को क्या बताया, सुबह सुबह मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन लोग आपकी गाड़ी को पहचानते हैं नूर। यार बस अच्छा नहीं लगा कि ड्राइवर को उठाकर कहूँ कि मुझे छोड़ के आए। हाँ, वो तुम्हारा कुक, मगर कुक कहाँ रखा होगा अभी तुमने? मैं खुद नाश्ता बना देती हूँ, मगर ये तो बताएं कि सब खैरियत है ना? इस तरह कैसे आ गए?
जैन को लेकर फौजिया बेगम से झगड़ा हो गया। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उठकर यहाँ आ गया। जैन कल आया था मुझसे मिलने। मैंने उसे बड़े प्यार से कहा है कि कुछ दिनों के लिए रहने यहाँ आ जाओ। सारी जिंदगी उसको बर्दाश्त किया, मगर अब फौजिया बेगम का ताकमाना रवैया और ये बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ। मैंने कभी आपको फौजिया बेगम के खिलाफ नहीं किया, ना कभी उनकी शिकायत लगी और ना ही कभी उनसे छीनने की कोशिश की। क्यों जता रही हो इस वक्त? याद है मुझे सब कुछ। इस वक्त मैं आपको इसलिए जितला रही हूँ कि अब मैं आपको उनसे छीन लेना चाहती हूँ। क्या मतलब? मैं चाहती हूँ अब आप मेरे पास आकर रहें। छोड़ कर आया हूँ घर में। सच? दोबारा कहें? हाँ, तुमसे आते इसलिए नहीं बोला कि सोचा पहले तुम्हें टटोल लूं, कहीं तुम ये ना सोचो कि पहले घर लेकर दिया फिर खुद ही आकर उसमें बैठ गया, धंस गया। कैसी बातें कर रहे नूर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अब हम साथ रहेंगे। देख लो सारा, बढ़ गए सारे फासले। अरे तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? नाश्ते पे नहीं जाना? नहीं जाना, चले जाएं आप। अरे भाई क्या हो गया तुम्हें? मूड क्यों ऑफ है? मैंने कहा है ना मैं इस मामले की प्रॉपर इंक्वायरी करवाऊंगा। आप मेरे कहने पर एक कॉल पारिस को क्यों नहीं करते? स्पीकर पर ले लें ताकि मैं भी सुन सकूं आखिर क्या क्या रही है। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? मैं उसको स्पीकर पे क्यों लूंगा? ओह, तुम्हारा कहने का मकसद ये है कि मैं इसलिए स्पीकर फोन पे उसको नहीं ले रहा कि कहीं मैंने उसे वाकई में ये कंगन गिफ्ट तो नहीं किए? जी। व्हाट, आर यू मैड? जी मैं कमल आ गई है। इससे पूछे कि इसका भाई शकील शो करता है या नहीं। अब शकील नहीं, शाहमीर। लेकिन क्या बात है? ये कह रहे थे कि रायला, मैंने कहा है ना खामोश हो जाओ। और तुमने जरूर ये सुबह सुबह बकवास करनी है? लेकिन सेवी, आई मीन सर, अगर कंगन उस मॉडल के हाथ में है तो पता तो चलना चाहिए ना कि उसके पास कैसे पहुंचे। शकीला, मेरा मुंह मत खुलवाओ। क्या मतलब मुंह ना खुलवाओ? मैं समझी नहीं, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुंह खुल जाएगा? ऐसे लग रहे डर तो आप रही हैं। अगर पारस ने अपना मुंह खोल दिया तो शट योर माउथ। अगर मैंने पारस को कोई चीज तोहफे में देनी होती ना तो मैं तुम्हारी ये कंगन चुरा के ना देता। इससे कहीं और बहुत सी महंगी चीजें मैं दे सकता था उसे और तुम्हें पता भी ना चलता। सर, मैम तो बस अपने कंगन वापस लेने के लिए इस बात को ओपन करना चाहती हैं। हाँ तो और क्या? हाँ तो बात खुल जाएगी ना। मैं उसे कॉल करता मगर वो अभी इस वक्त शो पे रहे। कहाँ उठाएगी मेरा कॉल? सर, अगर आप बाहर जाके उससे कॉल पे बात करेंगे तो ये तो फिर यही समझेगी ना कि आपने उसे सब कुछ सिखा दिया है। शकीला, बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। मैंने ये सारा मामला इसलिए नहीं उछाला ताकि तुम पर बात ना आए, मगर अब मैं पुलिस के पास जाके इस मामले की प्रॉपर इंक्वायरी करवाऊंगा। जरूर जाइए सर, क्योंकि डरता और छुपता वो है जिसने कुछ किया हो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम है, आप भी बहुत अच्छा होस्ट करती हैं। खासतौर आपके वर्ड्स बहुत अच्छे लगे। आपने जवाब भी बहुत अच्छे दिए वैसे। थैंक यू। आप तो काफी गुड लुकिंग हैं। एक्टिंग या मॉडलिंग क्यों नहीं करती? हाँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ,
एक्चुअली मैं एक सीरियल प्रोड्यूस कर रही हूँ। रियली? मेरा एक को स्टार है शामिर, वो आज आया नहीं, वो और मैं मिलकर बना रहे हैं। तो मेरा रोल पक्का? मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन उसके लिए मुझे शामिर से बात करनी होगी। तो अभी उसको फोन करके पूछ लो। एक्चुअली वो जो सीरियल है ना, उसको शामिर की वाइफ फाइनेंस कर रही है। अच्छा, और क्या नाम है उनका? फीफी आंटी। व्हाट? आप बहुत मासूम है शायद रायला। सेवी और पारस का छोटा मोटा अफेयर भी था। इनफैक्ट अखबारात में तो काफ़ी कंट्रोवर्सी थी उनके बारे में। और ये कंगन देख के आज ऐसा लग रहा है कि इनका अफेयर आज भी है। जो था वो था, मगर अब सभी मेरा हस्बैंड है। और रहा सवाल अफेयर का, तो पारस मेरे जूती के बराबर भी नहीं। चुटकी भर रेत की तरह एक फूंक में उड़ जाएगी। शायद तुम्हें रेत की तासीर का नहीं पता। जरा सा जर्रा अगर गीली आंख में चला जाए ना, तो इंसान कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है। बुलंद से बुलंद मर्तबे वाला शख्स आंखें नहीं खोल पाता, बस कुछ देर के लिए आंखें मलता रह जाता है। तो तुम पारस की हमायत कर रही हो? नहीं रायला, मैं तो बस रेत के छोटे से जर्रे की तासीर बता रही थी। वैसे अभी खुद कह रही थी ना कि धूल की उड़ान आसमानों से नीचे नीचे तक होती है, सितारों तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन मैं खुद को बताऊंगी कि पारस शो बिजनेस का सितारा कहला रही है, मगर सितारा है नहीं। और जमीन पर चलने वालों के लिए धूल के एक छोटे से भगोले से भी निपटना आसान नहीं होता। कि तुम खुद को बताओगी या मुझे जिता रही हो? अब अरे 10:15 हो गए, शो अब खत्म हो गया होगा। मैं आपकी पारस से बात करवाती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ शकीला बोलो। खुल्द, कैसी हो तुम? अच्छा, पारस तुम्हारे साथ ही होगी ना? तो उससे ज़रा रायला की बात करवानी थी। रायला पारस से क्या ज़रूरी बात करना चाहती है? एक्चुअली हमारे पास पारस का नंबर नहीं है और रायला को कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम प्लीज़ पारस से बात करवा दो। हाँ है मेरे साथ ही है, पर मैं उससे पूछ लूँ अगर वो बात करे तो। पारस मेरी एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उससे बात करेंगे? श्योर, व्हाई नॉट। हेलो पारस, ये लीजिए, मैम से बात कीजिए। हेलो पारस, मैं सवी बहादुर की वाइफ रायला सवी बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मैंने कोई फ़ैन बनकर आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ करने के लिए कॉल नहीं की। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ, ये जो इस वक्त कंगन आपने पहने हुए हैं, ये आपके पास कहाँ से आए? इत्तेफाक से आपके शौहर मेरे भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और ये कंगन मुझे उन्होंने ही गिफ्ट किए हैं। कब गिफ्ट किए उन्होंने ये कंगन? मैं एक शो पर हूँ रायला, बेहतर होगा कि ये सारी डिटेल्स आप अपने शौहर से लीजिए। बाय। इसीलिए मैं किसी से बात नहीं करती। ये कंगन आपको सवी ने दी है? यस ऑफ कोर्स। और झूठ बोलने की मुझे क्या ज़रूरत है? ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। एनीवेज, अब मुझे इजाज़त। हाँ ठीक है, मैं शामिर से बात करके आपको बताऊंगी। मेरे घर चक्कर लगाना ना, चाय पर। श्योर, इंशाल्लाह। क्या हुआ? पारस ने बताया कि कंगन सेवी ने दिए थे? उन्होंने नहीं दिए थे। तुम जाओ कमरे से, अकेला छोड़ दो मुझे। ओके।
हाँ यार, बल्कि मैं तो खुद ये सोच रही थी कि मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। शकीला, गुड मॉर्निंग मैम। किस बात की गुड मॉर्निंग? सुबह सुबह नौसत जो फैल गई है। खैरियत मैम, क्या हुआ? नूर मुझसे लड़के जा चुके। तुम्हारे पास खुल्द का नंबर है? जी मैम। उससे फोन करके पता करो कि नूर उनके घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मैं पूछ लेती हूँ मैम, लेकिन क्या आप मेरा एक मशवरा मानेगी? क्यों नहीं, डूबते को तिनके का सहारा। बोलो। ये सब बातें आप मुझसे मत पूछवाइए, बल्कि खुद जाकर देखिए। और आप इस तरह नूर साहब से झगड़ा मत करें, बल्कि वहां जाकर सारा चौधरी और खुल्द को उसी टोन में उनकी औकात याद दिलाइए जिस टोन में पहली बार आपने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। पुरानी बातों को भूल जाओ शकीला। मैंने वैसे तुम्हें मामूली लड़की समझा। जब सर पे पड़ती है ना, तभी समझ आती है। तो फिर आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। और वो अभी पहुंचे ही होंगे। सारा चौधरी को कुछ सोचने और समझने का मौका मत दीजिए। आप भी अभी फौरन पहुंच जाए वहां पे। नूर नाराज होंगे। उनसे लड़िएगा मत, बल्कि रोध होकर मिन्नतें कर कर उन्हें वापस ले आइएगा। बल्कि रोते रोते सारा चौधरी और खुल्द को खूब अच्छी तरह सुनाइएगा। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है। बाकी तुम समझदार लड़की हो। तो फिर आप मेरी इस बात से खुश हुई? हाँ। पुराने जमानों में जब बादशाह किसी से खुश होते थे तो उनकी दिली मुराद पूरी करने के लिए कहते थे कि मांगो, क्या मांगते हो? मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है तुम्हें देने को, लेकिन मांगो, क्या चाहती हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि क्या मैं कभी इस तरह अकेले में आपको आंटी कह सकती हूँ? बस इतनी सी बात। हाँ, कह सकती हो। ओह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी। यू आर वेलकम। अच्छा, मेरे कपड़े ठीक है ना जाने के लिए? चेंज तो भी किए हैं। परफेक्ट। बस अब आप जल्दी से जाइए और उनको लेकर आइए, इससे पहले कि सारा चौधरी उनके कान भर दे। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। अब तुम्हें भी चले जाना चाहिए। जी ठीक है। वैसे रायला ने मुझे कमरे से बाहर निकाला हुआ है। मैं यहीं बाहर खड़े होकर वेट कर लेती हूँ। मैं रायला को समझाऊंगी वो तुम्हारे साथ रवैया बेहतर करे। बहुत आसान होगा आपका। ओके मैम, आप फिर अब जाइए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जाओ और बहुत सारा जलील होकर आओ। मैं भूली नहीं हूँ वो जिल्लत जो तुमने पहली मुलाकात में मेरी की थी। तुम्हें भी इस घर से इतना ही जलील करके निकलवाऊंगी, बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा। मैम, क्या मैं आ जाऊं? कुक से कहो पहले मेरे लिए फ्रेश जूस ले और उसके बाद नाश्ता लगा दे। मैम, मैं ऑलरेडी उसे कह चुकी हूँ, लेकिन आप काफी गुस्से में लग रही हैं। क्या हुआ? आपने सेवी सर को बताया कि वो तो कह रही है कि कंगन उन्होंने दी है। एक तो पहले ही ये बात मेरे जहन से नहीं निकल रही और तुमने आते ही फिर याद दिला दिया। मैम, अगर किसी मुजरिम को पकड़ना है तो उसे अपने जुर्म के आसार मिटाने का मौका नहीं देना चाहिए। हाँ, तुम तो यही चाहती हो हम लोग लड़े। मैं तो बस सिर्फ अपने ऊपर से ये इल्ज़ाम ख़त्म करना चाहती हूँ। आपने देखा नहीं, सेवी पुलिस के पास गए हैं ये सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन करवाने, लेकिन अभी तक 2 घंटे हो गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या करूँ मैं? आप झगड़ा मत कीजिए, लेकिन उनको फ़ोन करके ये तो कहें कि पारस तो उनका नाम ले रही है। सभी का ही है। हेलो। मैंने अभी एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात की है। कोई ज़रूरत नहीं है,
मैंने पारस से खुद कंफर्म की है ये बात, और उसने सिर्फ ये बात नहीं की कि आपने उसे कंगन गिफ्ट किए, बल्कि वो तो कह रही थी आप और वो बहुत पुराने दोस्त हैं। क्या? ये पारस ने कहा तुमसे? जी, अभी बात हुई है मेरी खुद के नंबर पे। अच्छा, पूछता हूं मैं उससे। बंद कर दिया, कह रहे थे पूछता हूं उससे। अब ये पूछेंगे कि पारस ने ये सब कुछ तुम्हें क्यों बताया? तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे तुम नहीं आप बोला करो, और अगर अब के बाद तुमने इसमें गलती की तो तुमसे 10 नहीं 20 बार लिखवाऊंगी। सॉरी। एक तो शकील से बहुत तंग हुआ। सवी, हाय सवी। पारस जी, तुमने क्या हरकत की है? तुमने रायला को क्या कहा है? अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने रायला से ये क्यों कहा कि वो कंगन तुमने मुझे गिफ्ट किया है, तो सीधा मेरे घर आ जाओ। पारस, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने हरकत क्यों की है। जवाब दो मुझे, और मुझे ये बताओ कि वो कंगन तुम्हारे पास आए कैसे? अगर तुम हकीकत जानना चाहते हो तो मेरे घर आओ, मैं तुम्हें कुछ भी इस तरह फोन पर नहीं बताऊंगी। पारस, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने क्या घटिया हरकत की है। वो कंगन चोरी हो गए थे। तुमने ये सब कुछ रायला को बताकर ना उसकी नजरों में मुझे भी मुजरिम बना दिया है। तो क्या तुम असली मुजरिम को नहीं पकड़ना चाहते? तो इसका मतलब ये कि तुम जानती हो कि असली मुजरिम कौन है? अब मैं तुम्हें सब कुछ बस मुलाकात होने पर ही बताऊंगी। और वैसे भी आप जैसे बड़े लोगों के साथ रहकर थोड़ा मोहतात रहना तो हमने भी सीख लिया। Are you really serious? Sure, and believe me, सुनने को कुछ ऐसा है कि तुम्हें अपना यहाँ आना बेकार नहीं लगेगा। Okay, see you. लगता है मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, आज लंच पर कहीं बाहर चले? दरअसल रजिया, वो आज मुझे एक अवार्ड फंक्शन में जाना है। मुझे कोऑर्डिनेटर ने बुलाया, उसने कहा है कि वहाँ पर आपको कम बजट में अच्छे चेहरे मिल जाएंगे, सो इसलिए मैं आज बिजी हूँ। अच्छा, अगर ऐसी गैदरिंग है तो मैं भी साथ चलूंगी। देखो रजिया, उस कोऑर्डिनेटर के पास सिर्फ एक ही पास है। तो फिर तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ। मैं वहाँ कोई आइटम सॉन्ग देखने नहीं जा रहा, मैं काम से जा रहा हूँ। अगर अच्छे आर्टिस्टों को वेब सीरीज के लिए लो बजट में कास्ट करना है तो ये तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। रजिया, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? और तुम क्या सियानापन की बातें कर रहे हो? पैसा मेरा, बाप मेरे ने दिया है, और याशी करो तुम, वो भी अकेले अकेले। आप कान खोल के सुन लो, वेब सीरीज का जितना भी काम होगा उसमें मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। कल रात तुम्हारे बाप का मुझे फोन आया था, वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। मैं कर दूंगा उनके पैसे उन्हें वापस। अब खुश हो तुम? ये तकरीब में ही गया है और मुझसे जान छुड़ाकर ये बात कह गया है, मगर पहुंचती हूँ उसके सर पे। ना मेकअप है और ना ही कपड़े ढंग के पहने हैं, मगर देखूं तो सही कि ये आखिर इतना बन ठन के जा कहाँ रहा है।
आप यहाँ क्या कर रही हैं? सारा कहाँ है? मुझे सारा से मिलना है। बाजी अब यहाँ नहीं रहती, वो ये घर छोड़ के चली गई है। अब आपको क्या काम है मेरी मामा से? तुम अभी शो से आई हो, अंदर चल के आराम से बैठ के बात करते हैं। देखें, ना ही मुझे आपसे कोई बात करनी है और आइंदा के बाद मेरे घर के आसपास आप मुझे नजर मत आइए। तमीज से बात करो लड़की, मुझे तुमसे और तुम्हारी माँ से कोई सरोकार नहीं। मैं तो बस अपने शोहर को लेने आई हूँ। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता कि वो अंदर है, और अगर वो अंदर आए भी हुए ना तो अभी आप अंदर जाके उनसे बात नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? अब आप जा सकती हैं। मैं कहती हूँ तमीज से बात करो। अभी ये तुम्हारा ये नौकर बता रहा था कि घर छोड़ के जा चुकी है सारा। अगर आपको मुझसे और मेरी माँ से कोई सरोकार नहीं है, फिर इस बात से क्यों है कि मेरी माँ घर छोड़कर चली गई है? और आपको अपने शोहर से बात करनी है ना तो अपने घर में कर लीजिएगा, या फोन करके उनसे पूछ ले कि वो कहाँ पे है। ठीक है जलाल, आइंदा के बाद ये यहाँ आए या घर में घुसने की कोशिश करे तो इनको धक्के मार के निकालना। चलो। देख लूंगी तुझे भी और तेरी माँ को भी। कहते हैं कि मर्द उस औरत की बड़ी कदर करता है जो उसकी इज्जत रखती है और अपना हर राज उस पर एतबार करके बता देती है, और मर्द के राजों का पर्दाफाश नहीं करती। बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है पारस, मगर मुझे यकीन है आपने मुझसे ये बात करने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं बुलाया। मैं किसी थर्ड क्लास औरत को तुम्हारे प्यार तो क्या, तुम तो अभी मुझे अपनी दोस्ती के काबिल भी नहीं समझते, है ना? प्लीज, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो बात करनी है सीधी सीधी बात करें। मैं अपनी एक मीटिंग रुकवा कर आया हूं आपके लिए। मुझे ये कंगन किसने दिए हैं बता देती हूँ, सारी बात बताती हूँ, मगर उसके बदले में मुझे तुमसे दोस्ती का रिश्ता चाहिए। लेकिन पारस, मेरा और आपका एक ताल्लुक तो है, मगर अब मैं आपको एक दोस्त की नजर से देखता हूँ या एक ब्लैकमेलर की नजर से, ये अब आपका सिर्फ रवैया ही बताएगा मुझे। ओके, अपने और तुम्हारे एक नए और बहुत स्वीट से रिश्ते को डेवलप करने के लिए बता देती हूँ। Please, for God's sakes, stop beating around the bush and get to the point. मुझे ये कंगन तुम्हारी सर्वेंट शकीला ने ला कर दिए। Well, that's no surprise to me at all. और क्या करने के लिए कहा उसने? ये पूछो कि क्या कहने के लिए कहा। अच्छा, क्या कहा उसने? अब प्लीज कम से कम तुम मुझसे प्यार से तो बात कर लो। प्यार से ही तो बात कर रहा हूं। ऐ मोहब्बत करने वाले, आज हमें इनकार मत करना।